हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के चौथे दिन जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। उधर इससे पहले आईपीएस के परिवार ने चंडीगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर पर सवाल उठाते हुए इसे अधूरा बताया और संशोधन की मांग की थी। इसी के साथ वाई पूरन कुमार के घर पूरा दिन नेताओं का आना जाना भी लगा रहा। हरियाणा पुलिस के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के शव का मौत के चौथे दिन भी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। वाई पूरन कुमार के परिवार ने चंडीगढ़ पुलिस द्वारा इस मामले में दर्ज की गई एफआईआर को अधूरी बताते हुए एफआईआर के आरोपियों वाले कॉलम में उन अधिकारियों के नाम दर्ज करने की मांग की जिनके खिलाफ परिवार ने पुलिस को शिकायत दी है। इनमें डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बजनारिया का नाम प्रमुख है। जिस कारण से आखिर में उन्हें ये अंतिम जो फैसला उन्होंने जो लिया उसके लिए उन्होंने दो ही लोगों को कसूरवार ठहराया है, जो कि मौजूदा डीजीपी हरियाणा है और एसपी रोहतक है। दो ही लोगों को ठहराया। तो परिवार का ये मानना है कि इन दोनों प्राइम एक्यूज का नाम एफआईआर में बाय नेम होना चाहिए। उधर परिवार द्वारा एफआईआर पर सवाल उठाने के बाद मामले की जांच के लिए आईजी चंडीगढ़ की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया गया। परिवार के नजदीकी लोगों ने सुबह चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मिलकर मामले की सिटिंग जज से जांच और परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की थी। हमने एडमिनिस्ट्रेटर साहब को बात रखी कि एक तो जो एफआईआर है जो रात को 10:22 पर दर्ज हुई है, उसके अंदर जो प्राइम एक्यूज्ड है, दो ही प्राइम एक्यूज्ड हैं, उनके नाम जो 7 नंबर का खाना होता है एफआईआर के अंदर, उसके अंदर नहीं लिखा हुआ, जो कि लिखा होना चाहिए था। दूसरा कि जो इंक्वायरी है वो हाई कोर्ट के सीटिंग जज जो हैं उनकी चेयरमैनशिप में हो, जिससे कि वो निष्पक्ष जांच हो सके। और तीसरा कि परिवार को सिक्योरिटी जो है वो दी जाए। ये 3 मांगे थी। इसके साथ ही आज वाई पूरन कुमार के परिवार की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। वाई पूरन कुमार के सरकारी आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और साथ ही घर के बाहर पुलिस बूथ स्थापित कर दिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर प्रियंका गांधी के ट्वीट, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के हरियाणा के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र ने मामले को केंद्रीय राजनीति तक पहुँचा दिया। वाई पूरन कुमार के घर सांत्वना देने के लिए राजनीतिक लोगों के पहुँचने का सिलसिला जारी रहा और मामला राजनीतिक रंग लेता हुआ भी दिखाई दिया है। कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने परिवार से मुलाकात करने के बाद हरियाणा सरकार को दलित के मामले में घेरने की कोशिश की। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उन पे क्या दबाव है, जब परिवार और आईपीएस ऑफिसर जो हमारे बीच पी कुमार जी नहीं रहे, उनके जो नोट है उनके माध्यम से ये स्पष्ट हो गया है कि किन हालातों में उनको टॉर्चर किया जा रहा था, उनको मजबूर किया जा रहा था, किन ऑफिसर्स ने उनको मजबूर किया है। मुझे लगता है इसके बावजूद भी अगर हरियाणा सरकार इस पे कोई कदम नहीं ले रही, एक्शन नहीं ले रही और भारत सरकार इंटरवीन नहीं कर रही, तो ये अपने आप में भाजपा पे बड़े सवाल खड़े। देखिए, डीजीपी पूरन कुमार जी के शोक संतप्त परिवार को मिलने के लिए हम लोग आए हैं, उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की है और सरकार से न्याय की मांग करते हैं। सारा परिवार, सारा समाज और सब लोग हैं, सभी लोग मिलकर भी आए हैं। उम्मीद करते हैं कि जो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, इससे जहां दुख है, दुख के साथ साथ निष्पक्ष जांच हो और परिवार की यही मांग है कि निष्पक्ष तरीके से जांच की जानी चाहिए। पीड़ित परिवार को न्याय की गुहार लगाने के लिए आए हैं और उन्हें साथ और समर्थन इस दुख की घड़ी में उनका हौसला बढ़ाने आए। आज इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला की तरफ से उनको आश्वासन दे के आए हैं कि इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं
और जब न्याय नहीं मिलता तो फिर इस प्रकार की घड़ी आ जाती है कि मुख्यमंत्री जी इनको आश्वासन देकर गए थे कि तुरंत से कार्रवाई करेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे, एफआईआर भी लिपापोती कर दी और उस पर कोई एक्शन भी नहीं हुआ। इसलिए अभी तक पीड़ित परिवार पोस्टमार्टम के लिए भी तैयार नहीं। बहरहाल भाई पूरन कुमार की मौत के बाद आज चौथा दिन है, अभी तक उनके शव का पोस्टमार्टम न होने के मामले को और पेचीदा बना रहा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।